चलिए शुरू करते हैं। आज उद्योग से हम लाने जा रहे हैं वीडियो, इंडस्ट्री से। और इंडस्ट्री से जितने भी सवाल बनेंगे वो खत्म करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी का जो है अंतिम जो है चैप्टर रहेगा जनजाति से, जो कि मैं खत्म करूंगा। एनसीईआरटी के वन लाइनर का एमसीक्यू तैयार किया हुआ है। आप वन लाइनर अगर सामने बुक रखते हैं तो आप आराम से एमसीक्यू देने में सक्षम होंगे, आसानी से आप दे सकते हैं। और 100% वादा करता हूं, सिर्फ एनसीईआरटी ही आधारित सवाल है। अब कोई भी एग्जाम में दे जाएं, अवश्य जाएं। तो चलिए, नमस्ते। आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा स्लोगन याद रखिएगा। नन अकाडमी का है। पहला सवाल है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? प्लीज कमेंट करेंगे। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने है, इसमें कोई जानकारी मैं नहीं देने वाला, आप बताइए। तो जैसे ही स्टेनलेस स्टील आ जाए तो उसमें मैग्नीशियम, या देखिए मतलब मैग्नीज, क्रोमियम और निकिल आ जाता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। दूसरा है कि भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई स्टील संयंत्र जैसे ही आएगा ना, तो किस देश से सहयोग किया गया था ये आपसे अगर पूछे तो बताइए। तो हम बताएंगे भाई रूस की मदद से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ है। चलिए, इस पे सिर्फ आपको एमसीक्यू देना है, ये सब सवाल पूछा हुआ है। अब देखिए, 3-4 जो कंपनी बनी है वो बाहरी देशों के सहयोग से बनी है, तो ये सवाल तो पूछता ही है। तो जैसे भिलाई का हम समझ गए कि रूस की मदद से, लेकिन दुर्गापुर स्टील संयंत्र भी है। तो इसकी स्थापना जो है किस देश की सहायता से की गई थी बताइए। तो दुर्गापुर जो स्टील जो बना था वो जर्मनी के सहयोग से बना था। ठीक है, भिलाई रूस की मदद से, और जर्मनी के सहयोग से दुर्गापुर नहीं बना था। दुर्गापुर बना था ब्रिटेन का, क्योंकि बंगाल में किसका शासन था? ब्रिटेन का। तो उसी को कहिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, दुर्गापुर ब्रिटेन और भिलाई रूस, याद रखना है। अब यही राउरकेला बता दीजिए। तो राउरकेला को बहुत सिंपली हम जानते हैं कि राउरकेला स्टील संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से बना था, स्थापित हुआ था। तो हम बताएंगे कि भाई भिलाई बना था रूस की मदद से, दुर्गापुर बना ब्रिटेन की मदद से, तो राउरकेला बनेगा किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगा दिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? प्लीज कमेंट करेंगे। सूती वस्त्र तो यहाँ पे नहीं है, वस्त्र उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। छठा प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। छठा प्रश्न है कि कौन सा उद्योग जो है भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? कौन करता है? तो 2 ही करता है, लोहा और इस्पात उद्योग करता है। तो लोहा और इस्पात उद्योग ही करेगा, ये बात ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूं 7वें प्रश्न की, 7वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का कोरावा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में कोरावा एक जगह है, ठीक है। वहां पे अगर जाइएगा ना तो वहां पे एल्युमिनियम का उद्योग आपको मिलेगा। किसका मिलेगा? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम उद्योग आपको वहां पे दिखेगा। 8वां प्रश्न है चूना। चूना नहीं है यहाँ पे, ये चूना के जगह पे चुनार है, ठीक है, चुनार, याद रखिएगा। तो चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार जो है किस उद्योग के लिए? तो चुनार मतलब चूना के, चुनार जगह है, तो चूना तो आपको दिमाग में आएगा नहीं, सीमेंट उद्योग के लिए है। चुनार उद्योग जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 9वां प्रश्न की बात करें, तो 9वां प्रश्न है कि सीमेंट का मुख्य जो संघटक है कौन सा खनिज है? तो सीमेंट का मुख्य अगर बात करें खनिज का कौन सा है, तो चूना पत्थर, चूना पत्थर ही है, तो चुनार चुना वहां पे ध्यान रखना होगा। 10वें प्रश्न की बात करें, 10वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर जो है, ये देखिए इंडस्ट्री उद्योग से टोटल 70 क्वेश्चन है। अगर 70 क्वेश्चन आपका हो जाता है तो इससे ज्यादा सवाल कितना भी घुमाएगा ना, तो इसमें याद रखिए नवरत्न से लेके सब सवाल है। कितने नवरत्न के सवाल हो सकते हैं, कितने मतलब आपके एल्युमिनियम का उद्योग जो बना है, लोहा का उद्योग जो बना है, कहाँ कहाँ बना है, यहाँ तक कि लौह इस्पात कारखाना कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, ये सारे सवाल इसमें हम दे दिए हैं कि एक ही बार आप पढ़िए और इससे ज्यादा सवाल कहीं नहीं आएगा, और 100% विश्वास कीजिए। तो मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा नगर है जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, मतलब कीटनाशक वाला दवाई बनाता है या कीटनाशक के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का? तो हम बताएंगे भोपाल। और याद रखिए कीटनाशक उद्योग क्यों? क्योंकि वहां पे एक मशीन की कहानी घटना सुनी थे, भोपाल त्रस्ती, तो एक तरह से वहां बीमारी का जड़ भी कह सकते हैं, इसके अनुसार बताया जाता है, वहां पे एकदम जहर है।
अब बात करते हैं 11वां प्रश्न है कि भारत में रबड़ उद्योग कहाँ प्राप्त होता है? हम लोहा उद्योग पढ़ लिए, इस्पात वाला पढ़ लिए, लेकिन रबड़ उद्योग बताइए। तो रबड़ उद्योग अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो हम एक ही चीज़ बताएँगे सर जी कि रबड़ उद्योग पणजी में रबड़ उद्योग पणजी में है। क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए आपसे पूछे 12वां प्रश्न, टिस्को संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? तो टिस्को संयंत्र जैसे ही आए तो इस ऑप्शन में जमशेदपुर जहाँ दिखेगा उसे आंसर लगा दीजिएगा। तो बी में दिख रहा है, यही आंसर होगा। अगर मान लीजिए 13वें प्रश्न की बात करें, 13वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र पूछे तो हम झारखंड के सिंदरी को याद रखेंगे। तो झारखंड में सिंदरी है, तो सिंदरी को टिक लगा दीजिएगा। तो आप याद रखिए भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र वहीं मिलेगा। ये हो गए। अगर मान लीजिए 14 प्रश्न की बात करें तो जमशेदपुर स्टील प्लांट को किस स्रोत के लौह अयस्क प्राप्त होता है? मतलब लौह इस्पात कारखाना जो जमशेदपुर में है ना, और लोहा कहाँ से हम प्राप्त करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो लौह अयस्क जो हम प्राप्त करते हैं जमशेदपुर स्टील में यूज करने के लिए, तो वो करते हैं ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के गुरु महिशानी और या गुरु महाशानी व नोआमुंडी एक जगह है उड़ीसा में, वहां से प्राप्त करते हैं। और एक और जगह है, और ये नोयामुंडी जो है ना, ये है मयूरभंज की नोयामुंडी खानों से प्राप्त करता है, जो कि जमशेदपुर इससे प्राप्त करता है। समझ गए ना? चलिए अब इसी तरह आपसे और पूछेगा 15वां प्रश्न। देखिए कि बोकारो स्टील प्लांट जो है, जैसे जमशेदपुर स्टील प्लांट है उसी तरह बोकारो स्टील प्लांट है, को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क कहाँ से मिलेगा, लोहा कहाँ से मिलेगा? तो हम बताएंगे कि भाई ये उड़ीसा से ही लेगा। तो उड़ीसा के कौन से जगह से? तो उड़ीसा के लौटहारी बेगानो से लेगा। एक जगह है लौटहारी बेगानो, वहां से लेगा। बेगानो बोलिए या बैगानो बोल दीजिए, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं 16वें प्रश्न का, अब 16वां प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न ये है कि BALCO है ना, तो BLCO मतलब बालको कंपनी जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया है? देखिए अपने भाषा में जब बोलिएगा ना तो आपको आनंद आएगा। तो बालको, बालको एक कंपनी है और ये कंपनी कौन सी का है पता है? एल्युमिनियम कंपनी है। तो बालको एल्युमिनियम जो कंपनी है वो किसके कौन सा ऐसा देश मदद किया था भाई जो हुआ था? तो सोवियत संघ मदद किया था। सोवियत संघ मदद किया था, हाँ ये बात तो सही है। चलिए मतलब सोवियत संघ के सहयोग से ये कंपनी बनी थी, लेकिन है कहाँ भारत में? तो कोरबा छत्तीसगढ़ है ना, वहां पे बना हुआ है। एक महाराष्ट्र में बना हुआ है रत्नागिरी, ये दो जगह पे बना है। एल्युमिनियम कंपनी है, उत्पादक कंपनी है ये बाल्को, याद रखिएगा। तो बाल्को मतलब बालक, ऐसे याद रख लीजिए। 17वां प्रश्न की बात करें तो नाल्को अब हो गया, नलको बल्को नलको ऐसे याद रखिएगा। तो नलको कंपनी का सहयोग जो है, सहयोगी देश कौन सा है? तो नलको कंपनी को मदद करने वाला देश अगर आपसे पूछ रहा है तो इस ऑप्शन में फ्रांस जहां दिखेगा ना टिक लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। लेकिन भारत में कहां पे है बता सकते हैं? तो उड़ीसा में है, और उड़ीसा में दो कंपनी है इसकी। अब जगह उसका बाद में बताऊंगा। 18वां प्रश्न, ऐसे नाम टेढ़ा है, दामन जोड़ी है जगह है उड़ीसा में, उस जगह पे ये कंपनी है। तो याद रखिएगा हिंडल्को कंपनी का सहयोग किस देश से है? मतलब ये सब जो जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, बल्को नलको हिंडल्को, ये सब जो है एल्युमिनियम कंपनी है, एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है जो कि बाहरी देश की मदद से बना है। तो ये जो हिंडल जैसे ही आएगा ना तो ये अमेरिका की मदद से बनेगा। ड माने डॉलर ऐसे रखिएगा तो हिंडल्को, तो अमेरिका की मदद से ये बना था, ये जरूर ध्यान रखना होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में बनाया गया कंपनी है, ठीक है। रेणुका एक जगह है वहां पे, रेणुकूट एक जगह है वहां पे है। अब देखिए हिंडल्को पढ़ लिए तो इंडल्को काहे नहीं पढ़ेंगे? इंडियन इंडल्को। तो इंडल्को कंपनी जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो हिंडल्को अमेरिका, तो इंडल्को कनाडा, इंडल्को कनाडा ऐसे याद रखिए। तो इंडल्को कनाडा, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे कनाडा। अब ये कनाडा जो कंपनी लगाई थी ये भारत के कौन से राज्य में लगाई थी? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और केरल, ये सब क्षेत्र में लगाया है। तो सबसे ज्यादा तो कंपनी यही लगा दिया। अब देखिए मालको आ गया। अब मालको मतलब
कंपनी है जो कि किस देश की सहायता से स्थापित की गई? तो सबसे पहली बात आप आंसर का जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो माल्को है कहाँ हमारे भारत की कंपनी खुली है? एल्युमिनियम कंपनी है भाई माल्को। तो चेन्नई, मेट्टूर या सलीम? तमिलनाडु में 3 कंपनी खुली है ये माल्को का। लेकिन किसकी सहायता से? प्लीज़ कमेंट किए होंगे। ऑप्शन नंबर बी, इटली, है ना? याद रखिएगा इसकी मदद से हुआ। तो वेदांत कंपनी जो है किस देश के सहयोग से बना है? तो ये है कहाँ पता है? झारसुगुडा एक जगह है, उसी जगह पे है। लेकिन ये जर्मनी के सहयोग से बना है और बस ये बेचारा ज़्यादा नहीं है, चल रहा है। बेकार हो गया ये। चलिए, अब फिर से सवाल ये है कि अब हमारे भारत में कौन-कौन जो कंपनी बनी है, जो सोवियत संघ की मदद से, फ्रांस की मदद से, संयुक्त राज्य के अमेरिका की मदद से, कनाडा, इटली, जर्मनी ये सब की मदद से बना है। अब उसमें है कि भारत के कौन-कौन हिस्से में, जो कि मैं बताते आ रहा हूँ। तो जैसे 22वां प्रश्न देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होगा कि वाल्को का प्रमुख जो है वल्को का जो प्रमुख केंद्र है, वो कहाँ स्थापित है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में तो है ही, रत्नागिरी में भी है, मतलब महाराष्ट्र में भी ये कंपनी खुली है। तो कोरबा, छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी ये दोनों आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी जो लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी वो सही लगाएंगे। अब नलको बताइए, 23वां प्रश्न देखिए, नलको के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो नलको के प्रमुख केंद्र अगर पूछ रहा है, सेंटर कहाँ स्थित है? तो नलको जैसे ही आएगा ना तो उड़ीसा याद रखेगा। उड़ीसा में कौन सा जगह पता है? दमनजोड़ी और अंगुल एक जगह है। तो अंगुल और दमनजोड़ी उड़ीसा में ही है, जो कि फ्रांस की मदद से खोला गया था नलको कंपनी हमारे भारत में। क्लियर हो गया? अब बताइए 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि भारत में पहला जूट कारखाना जो है कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला जूट कारखाना, अब जूट हमारा बंगाल में ज़्यादा मिलता है, तो हम बंगाल में ही दिमाग लगाएँगे। तो हाँ भाई बंगाल में, तो बंगाल में ही खुला। बंगाल कहाँ? कोलकाता में। कब खुला? 1855 में, ये ध्यान रखना होगा। तो 1855 में कोलकाता में जो है प्रथम जूट कारखाना स्थापित किया गया और वो भी कोलकाता के कौन से शहर में? रिसरा एक शहर है, उसके पास खुला है कोलकाता के। चलिए 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो बताइए भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? प्लीज कमेंट करेंगे, प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे फूलपुर। फूलपुर एक जगह है, तो फूलपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए जोश और एनर्जी के साथ कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ और कब स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ और कब जो है स्थापित की गई? तो हम बताएंगे जैसे ही 1818 दिमाग में आए तो हम याद रखेंगे कोलकाता। तो कोलकाता के निकट हुआ था, याद रखना है। तो 1818 में प्रथम सूती वस्त्र मिल खुला था। लेकिन कोलकाता के कौन सा? फोर्ट ग्लास्टर एक जगह है, वहां पे ग्लास्टर ब्लास्टर जो बोल दीजिए, ऐसे याद कर सकते ही। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 27 क्वेश्चन नंबर है भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता अगर पूछ रहा है ना तो हम बताएंगे कागज उद्योग है। सबसे ज्यादा पानी खाता है कागज, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो वो कागज ऑप्शन नंबर जो लगा दिए ए वो सही लगा दिए। अब बताइए 28, ये सब स्टैटिक जीके में भी आता है, ये ध्यान रखना होगा। तो देखिए पेट्रोकेमिकल क्या बोलेगा? पेट्रो रसायन बोल दीजिए, पेट्रोकेमिकल बोल दीजिए कि उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो पेट्रोकेमिकल जो होते हैं उसका उत्पादन सबसे बड़ा केंद्र हमारा पता है कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात के कौन से जगह पे? जामनगर पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगा दिए। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर, मुझे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप जवाब दीजिए। देश का पहला सीमेंट कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का पहला सीमेंट कारखाना अगर पूछ देना तो हम बताएंगे 1904 में किया गया था। 1904 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में 1904 चेन्नई में, याद रखना है। चलिए अब बताइए 30वां प्रश्न है। 30वां प्रश्न आ चुके हैं और 70 क्वेश्चन हैं, उद्योग से संबंधित हैं। इससे ज्यादा कहीं सवाल नहीं पूछेगा, ये नलिन अकादमी वादा करता है। तो 30वां प्रश्न है कि संयुक्त बोल रहा हूं स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखानों में सबसे पुराना कौन सा है? तो स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना में सबसे पुराना कौन सा है? कौन सा है बताइए, बताएंगे प्लीज कमेंट करेंगे। सबसे पुराना
तो सबसे पुराना अगर बात करें हम, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको पता है कर्नाटक का भद्रावती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगा दिए वो सही लगा दिए। ठीक है? तो ए लगाएँगे ना तो वो सही हो जाएगा क्योंकि भद्रावती में ही है, ये ध्यान रखना है। चलिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ये ज़रूरी नहीं था। ये बुक में ही था लेकिन क्वेश्चन को अलग था। 31 क्वेश्चन नंबर है, आपके स्क्रीन पे है, आप बताएँगे। अब बाहरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। 31 क्वेश्चन नंबर है कि कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कुटीर उद्योग की बात करेंगे ना, तो हम याद रखेंगे 1948 याद रखेंगे। क्या करेंगे? 1941 और एक याद रखिएगा 1948। ऑप्शन नंबर ए लगा दिए, वो सही लगा दिए। 2 क्वेश्चन नंबर है 32 क्वेश्चन नंबर है, देखिए केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय शुल्क बोर्ड की अगर स्थापना की बात करेगा ना, तो हम 1948 टिक लगा देंगे और सही हो जाएगा। तो 1948 कहाँ है? 1948 तो हम जान गए। सॉरी, 1948 में क्या हुआ था? कुटीर उद्योग आया था। तो शुल्क उद्योग 1949 में आएगा, 1949 में आएगा। चलिए ये बात भी हम समझ गए। अगर मान लीजिए 33 क्वेश्चन नंबर अगर आपसे पूछते कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है, हथकरघा बोर्ड बोला जाता है, कि स्थापना जो है कब की गई थी? हाथ की कलाओं की बात हो रही है। तो इसकी बोर्ड की स्थापना जो हुआ था, बताइए कब होगा? तो देखिए कुटीर उद्योग तो हम समझ गए कि 1948 में हुआ था और 1949 में हम समझ गए सिल्क बोर्ड की स्थापना हुई। तो अखिल भारतीय जो हथकरघा जो बोर्ड है वो 1950 में होगा, 1950 में होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही लगाएंगे। अब इसी तरह बात करते हैं 34वां प्रश्न का, 34 क्वेश्चन नंबर, कि अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय हस्तकला की बात होगी ना, तो हाथ की कला की बात होगी, तो हम याद रखेंगे कि 50 में हथकरघा जो बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो भाई गड़बड़ा दिया है, 1953 देना चाहिए, यहाँ पे 1954 कर दिया है। तो याद रखने की बात है कि यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे 4 कर दिया है, 3 होना चाहिए। मतलब 1953 आंसर होगा, 1953 होगा। ठीक है? याद रखिएगा, हस्तकला बोर्ड अगर आ गया। अब इसी में देखिए, यहाँ पे देखिए कि अखिल भारतीय खादी और ग्रामो उद्योग बोर्ड कहिए, मतलब ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई थी? मतलब गाँव के लिए किया गया था, खादी कपड़े के लिए किया गया था। तो ये 1954 जो लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में, वो सही लगा देंगे 35 का। याद रखिएगा 1953 अगर पूछे, मतलब 1954 तो हम समझ गए कि अखिल भारतीय खादी उद्योग और ग्रामीण उद्योग बोर्ड खुला था। लेकिन भारतीय हस्तकला बोर्ड अगर पूछे ना तो 1953 लगा दीजिएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए 36वां प्रश्न पूछे कि लघु बोल रहा हूँ, लघु मतलब कुटीर टाइप का छोटा उद्योग। तो लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो लघु उद्योग अगर आपसे पूछते, तो हम ये भी बताएँगे कि 1954 में ही, जैसे ग्राम उद्योग हुआ, खादी उद्योग हुआ तो गाँव में ही तो खुलता है, तो लघु हो गया, छोटा हो गया, तो 1954 बता देना है। अब ये बताइए कि हम इसके बारे में बताएँ 1948 में क्या हुआ था? कौन सा उद्योग खुला था? प्लीज कमेंट कर सकते हैं। अभी जस्ट आप टिक लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम सीडीवी बोलते हैं, सीडीवी बोलते हैं, की स्थापना जो है कब हुई थी? 1990 में हुआ था। ठीक है? और एक जो है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक है, जो कि वो होगा हमारा, देखिए यहाँ पे दे देता है, क्लियर कर देता हूँ। 37वां प्रश्न में जो पढ़े आप, वो पढ़े भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो 1990 टिक लगा दीजिए। और अगर पूछे 38वां प्रश्न कि क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 90 में हुआ था लघु भारतीय विकास बैंक की स्थापना हुई थी, लेकिन 1975 में हुआ था हमारा क्षेत्रीय विकास बैंक का। तो 1975 क्षेत्रीय विकास बैंक, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, टिक लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए 39 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का अनुपात जो है कितना होता है? तो लौह इस्पात उद्योग में अगर लौह अयस्क पूछे, कुकिंग कोयला पूछे या चूना पत्थर का अनुपात पूछे, तो कितना होता है? प्लीज कितना होगा? तो हम बताएंगे 4:2:1 का रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो 4:2:1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए 40वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 40वां प्रश्न बताइए कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत की अगर प्रथम औद्योगिक नीति अगर पूछ रहा है ना, कौन सी है? तो हम बताएंगे कि भाई 1948 में की गई थी।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी, तो 1948 में ही की गई थी। और 1948 में एक और उद्योग हुआ था जो कि कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं, उसका बोर्ड खुला था। ये सब हम रिपीट करते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है ये प्लीज कमेंट करेंगे। मैं जान रहा हूँ कि आपके पास अभी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, बिहार में चुनाव होने की वजह से लोकेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन किया हुआ है। जल्द ही आपको वो चुनाव के बाद वो स्लो डाउन खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा। अभी नेट का जो है ज्यादातर कम हो रहा है। 41 क्वेश्चन नंबर है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी कहिएगा? बता सकते हैं, प्लीज कमेंट करेंगे। तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी हम बेंगलोर को कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के मामले में हमारा बेंगलोर कर्नाटक ऐसे याद रखेंगे। 42 क्वेश्चन नंबर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताइए, तो कोयम्बटूर को कहिएगा। कोयम्बटूर है कहाँ? प्लीज कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमारे भारत का राज्य है, राज्य के हिस्से में आता है कोयम्बटूर। जरूरी है याद करना, क्योंकि पूछ देता है। 43 क्वेश्चन नंबर है, 43 क्वेश्चन नंबर है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर स्थापना की बात करेंगे ना, तो हम एक ही चीज बता सकते हैं कि ये हमारे 13 महारत्न कंपनी में आते हैं। ठीक है, कौन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1964 हम जहां दिखेगा ना, वही आंसर आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगा देना, वही आंसर सही है। और ये पता है दर्ज किया गया था 2010 में। और इसका मुख्यालय अगर हेड क्वार्टर पूछे ना, तो दिल्ली टिक लगा दीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये तो हम समझ गए 1964। अब चलिए 44 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसे हम एनटीपीसी बोलते हैं, है ना, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए एनटीपीसी एक एग्जाम होता है, एक होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि एनटीपीसी कंपनी है। तो ये पता है महारत्न में आता है, 13 महारत्न कंपनी में ये भी आता है दूसरे नंबर पे। जो कि ये इसकी स्थापना का अगर श्रेय पूछा जाए तो हम बताएंगे 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था। 1964 में किसका पढ़े अभी? ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात की है। लेकिन याद रखिएगा ये दर्ज कब किया गया है 13 महारत्न कंपनी में, कि कब होगा कि ये महारत्न कंपनी है? तो जैसे ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हम जाने 2010 में दर्ज किया गया और नई दिल्ली मुख्यालय है, तो इसको जो है एनटीपीसी को जो दर्ज किया गया था, ये भी 2010 में ही दर्ज किया गया कि भाई महारत्न कंपनी में आएगा, और इसका भी मुख्यालय एनटीपीसी का नई दिल्ली में है। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए 45वां प्रश्न की बात करें, मतलब सॉरी 45 प्रश्न, 45 प्रश्न। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसे ओएनजीसी बोलते हैं, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, कॉर्पोरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि ये 13 महारत्न कंपनी में ये भी आता है। ठीक है, और दर्ज कब किया गया था? आप जवाब दीजिए कि कब इसकी स्थापना हुई थी। दर्ज कब किया गया था, हम ये बताते हैं 2010 में दर्ज की गई थी। और इसका मुख्यालय अगर पूछ रहा है तो देहरादून बताना है, ना कि नई दिल्ली बताना है। तो देहरादून, लेकिन याद रखिएगा देहरादून लीजिए, मुख्यालय ही यहाँ पे है। अब स्थापना बता दीजिए, तो स्थापना हम बताएंगे 1956 में। इसकी स्थापना हो गई थी 1956 में ही। सोचिए किसका? ओएनजीसी का, याद रखिएगा। लेकिन इसका मुख्यालय देहरादून है, और इसको दर्ज कब किया गया था? 2010 में महारत्न में रखा गया था। अगर मान लीजिए 46 क्वेश्चन नंबर देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, जिसे सेल बोला जाता है, सेल की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताइए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन जो लिमिटेड कंपनी है, जिसे महारत्न कंपनी में रखा गया था 2010 में, इसे भी रखा गया, किसे? महारत्न कंपनी को, मतलब सेल को, है ना, याद रखिएगा। तो लेकिन अब ये बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। तो 1973 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, यही बात सही है। लेकिन मुख्यालय अगर पूछते तो हम बताएंगे नई दिल्ली, ये भी बात सत्य है। अगर मान लीजिए 47 क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं, तो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, जो कि ये भी 13 महारत्न कंपनी में आते हैं। और इसकी जो कंपनी में रखा गया ना, ये 2011 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ दे तो बता दीजिए, तो कोलकाता बता दीजिएगा, इसमें सोचना ही नहीं है। लेकिन इसकी स्थापना हो गई थी 1975 में ही। कब हो गई थी? 1975 में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली।
समझ गए? सॉरी, नई दिल्ली नहीं है, आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। है ना? ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में मिस्टेक हो गया और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में ही हो गई थी। अगर देखिए अब आते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो जैसे ही पावर, ठीक है, पावर, अब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना अगर पूछे तो हम बताएंगे भाई ये भी तेरा महारत्न कंपनी में आते हैं, जो कि 9वें स्थान पे इसका जगह है। किसका? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, क्योंकि 9वें स्थान पे इसका जगह मिला था, मतलब नाम जुड़ा था और ये 2019 में इसका नाम जुड़ा था, 2019 में, तो ये 9वें नंबर पे चला गया और दर्जा मिला था कि भाई महारत्न कंपनी है अब। लेकिन अब बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। तो 1989 में ऑप्शन नंबर सी में है और इसका मुख्यालय बता दीजिए जरा, जरूरी है ना? तो गुरुग्राम, गुरुग्राम का नाम सुने हैं ना? गुरुग्राम है। अब बात करते हैं 49 की बात करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो भाई पेट्रोल के लिए तो जानवे करते हैं उसको। तो भारत का जो हमारा है वो एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एक हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो देखिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ना 1977 में ही स्थापना हुआ था और 2017 में इसको दर्जा मिला था महारत्न कंपनी का। ठीक है, भारत पेट्रोलियम का, ये ध्यान रखिएगा। मुख्यालय इसका जो है मुंबई में है, लेकिन एक हिंदुस्तान जो अभी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसका जो है आपका मुख्यालय पूछ रहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम बताइए, तो हम बताएंगे भाई मुंबई में है, इसका भी मुंबई में है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अंतर ये है कि भारत का भी मुंबई में है और हिंदुस्तान का भी, लेकिन डेट दोनों का अलग अलग है। ठीक है, भारत की जो हुई थी, भारत पेट्रोलियम हुआ था 1977 में, हुआ था 1977 में, लेकिन हिंदुस्तान पहले हो गया था 1974 में, याद रखना है। लेकिन दर्जा जो है इसको बेचारा को थोड़ा अंतर में मिला, भारत को 2017 में मिल गया था, ठीक है, हिंदुस्तान को जाके 19 में मिला था, हिंदुस्तान को लेट से मिला था, लेकिन भारत को पहले, भारत पेट्रोलियम को मिल गया था पहले। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न क्या है सुनिए कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? रे कैसे बोलते हैं इसको शॉर्ट में, रिक बोल दीजिए, रेक बोल दीजिए, जो बोलना है, अपना मन है, रेगुलर है ना, ग्रामीण है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी बताइए? तो ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड की स्थापना जो है ये हमारा 1969 में हुई थी, मतलब 1969, ठीक है, 1969 में हुई थी। देखिए दर्जा कब मिला था महारत्न कंपनी का? 12वें स्थान पे है ये, 2022 में मिला था इसको। इसका मुख्यालय पूछिए देगा तो बता दीजिए, तो बताइएगा नई दिल्ली, और क्या बता दीजिएगा, है ना? चलिए कैसा लग रहा है ये वीडियो कंटेंट जरूर बताएंगे, क्योंकि ये हम एक एक पॉइंट को बताते जा रहा हूं जो आने की संभावना है ही। 51 क्वेश्चन नंबर है, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? अब सूती वस्त्र की बात हो रही है, अब याद रखिएगा सूती वस्त्र उद्योग बना है जो कि हमारा पता है इसका केंद्र कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है। तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही। चलिए अगर बताइए, ठीक है, अब हम सूती वस्त्र का जान गए, तो रेशम उद्योग की भी तो कंपनी खुली होगी, एकदम खुली है। तो रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है? रेशम उद्योग कहाँ कहाँ बनता है? तो ये भी बनता है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कहाँ कहाँ बनता है, प्लीज कमेंट कीजिए। तब तो मैं ऐसे ही नाम जपता हूँ, जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु। तो जम्मू कश्मीर कहाँ है जी? यहाँ है। पंजाब कहाँ है? यहाँ है। और तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। चलिए अब बताइए कि ठीक है वो हम समझ गए, तो 53 क्वेश्चन वो बताइए, ऊनी वस्त्र उद्योग। अब हम सूती जान गए, रेशम जान गए, तो ऊनी वस्त्र उद्योग भी तो हमारे भारत में है, तो कहाँ होगा? तो कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो कर्नाटक तो होगा ही, पंजाब और जम्मू कश्मीर होगा। ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। सोचिए कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु में रेशम है, रेशम का है, तमिलनाडु खाली है, और जम्मू और पंजाब दोनों है, मतलब जम्मू और पंजाब में रेशम का भी उद्योग होता है, ऊनी वस्त्र उद्योग भी है, लेकिन बस ऊन के लिए कर्नाटक हो गया और रेशम के लिए तमिलनाडु हो गया। ये दोनों अंतर समझना होगा आपको। अब मान लीजिए 54 क्वेश्चन नंबर है कि कृत्रिम वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र। अब कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है उस उद्योग का केंद्र कहाँ है? तो सबसे पहले तो मुंबई को भूलिएगा नहीं, फिर दिल्ली, कलकत्ता। तो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली बोलिए, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑप्शन में देखिए कि कहाँ पे है।
चलिए ए हो गए। अगर मान लीजिए कि ठीक है, अब जूट का तो बहुत फेमस है भाई, हमारा बंगाल फेमस है जूट के लिए। तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल तो फिक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जूट के लिए और कौन है? पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश, फिर भी हमारा बिहार भी है, क्योंकि बंगाल से हट के बिहार बना है। तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार, ऑप्शन नंबर बी। अब 56 क्वेश्चन नंबर, चीनी उद्योग किन किन राज्यों के प्रमुख है? चीन के मामले में चीन के मामले में नहीं, चीनी के मामले में अगर पूछे शुगर के मामले में, तो उत्तर प्रदेश को कैसे भूल जाएंगे हम? अपना बिहार को कैसे भूल जाएंगे? महाराष्ट्र को कैसे भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। तो महाराष्ट्र, बिहार और सॉरी तमिलनाडु नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और कहाँ गया, और कहाँ गया, महाराष्ट्र। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है चीनी के लिए। क्लियर? तो अपना बिहार, अपना उत्तर प्रदेश, अपना महाराष्ट्र कैसे भूल सकते हैं हम लोग, है ना? नहीं भूल सकते। तो अपना सारा इंडिया ही अपना है, तो फिर कोई स्टेट में आप जाइए, अपना ही मानिए, क्योंकि इंसान बदल सकते हैं, उनकी प्रवृत्ति बदल सकती है, लेकिन हृदय का प्रेम कभी नहीं बदलता। अब कुछ-कुछ तुच्छ प्राणी हैं जो कि कष्ट पहुँचाने का कृपा करते हैं अपने लोभ में, तो उनको नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि हर इंसान अपनी-अपनी जगह पे सब सुंदर, सुशील, समझदार और अपने जीवन का एक कर्तव्य पूर्ण कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा। 57 क्वेश्चन नंबर है कि सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन-कौन से हैं? तो सीमेंट उद्योग की बात हो रही है, तो सीमेंट उद्योग आ गया, तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को कैसे भूल सकते हैं? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है? ये जयपुर नहीं, जयपुर इसका हिस्सा है, बी का हिस्सा है। ठीक है? चलिए, ये हो गए। अगर बात लीजिए कि चलिए सीमेंट का, तो शीशा उद्योग भी तो हमारे घर में शीशा का भी तो इस्तेमाल होता है। तो शीशा उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है हमारे भारत में? तो पश्चिम बंगाल को कैसे भूल सकते हैं? पश्चिम बंगाल तो नहीं भूल सकते, और ना हम झारखंड को भूलेंगे, ना महाराष्ट्र को भूलेंगे। समझ गए? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो लगाए, वो सही लगाए। अब हम चलेंगे, थोड़े से आगे बढ़ेंगे कि थोड़ा-सा पढ़ेंगे। पिथमपुर एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है? तो 59 क्वेश्चन नंबर से देखिए कि पिथमपुर मध्य प्रदेश में जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताएँगे? तो वहाँ पे ऑटोमोबाइल बनता है, ऑटोमोबाइल उद्योग है वहाँ पे। कहाँ पे? पिथमपुर में, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 60वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 60वां प्रश्न है, पंजाब का कौन-सा स्थान जो है होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब का कौन-सा उद्योग जो है होजरी के लिए प्रसिद्ध है? प्लीज़ कमेंट करेंगे तो हम बताएँगे। लुधियाना है सर। कौन है? लुधियाना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये बात तो सत्य है। 61 क्वेश्चन नंबर ये है कि सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताएँगे? प्लीज़ बताइए। तो हम बताएँगे रानीपेट में। रानीपेट कहाँ है? जहाँ तमिलनाडु है। तो रानीपेट में है, याद रखिएगा। ये सब सवाल आपको बहुत ही कम मिलेगा और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आप पलट के कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए। आपको जब भी एग्ज़ाम में एमसीक्यू दे रहे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको क्लिक करेगा हर एंगल में। आपको लग रहा है कि नहीं आता है, आता है। आप ध्यान दीजिए। और बिहार पुलिस वाले लोग तो पक्का दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ से घुमा-फिरा के पूछता है। जैसे 62 क्वेश्चन नंबर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसे बीईएल बोलते हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल का जो 395 आर्टिकल है ना, सारा आर्टिकल मतलब 400 तक का आर्टिकल का मैं पढ़ा दूंगा एक्स्ट्रा। जो आर्टिकल जितने भी अनुच्छेद हैं, एक-एक का एमसीक्यू तैयार कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए कि एमसीक्यू के साथ-साथ मेरा फनी शब्द भी रहेगा और मस्ती के साथ याद करेंगे। बस कमेंट और लाइक करते रहें। भारत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? अब याद रखिएगा, हमारे नवरत्न में 25 नवरत्न हैं और 13 महारत्न कंपनी है। तो 13 महारत्न कंपनी में कुछ-कुछ जो कंपनी थी, उसका मैंने एमसीक्यू तैयार किया था, जो कि एनसीईआरटी के सार संग्रह का वन लाइनर का एमसीक्यू मैंने तैयार किया। अब इसी तरह 25 नवरत्न में से जो क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन हमारा नवरत्न कंपनी से है, जो कि बहुत ही फेमस सवाल है। जैसे भी पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 62वां क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसे बेल बोलते हैं, की स्थापना कब की गई थी? तो अब बताइए, इसकी सिर्फ स्थापना बताया जा रहा है कि कब हुई थी, जो कि ये नवरत्न में रखा गया है,
जो जो मान लीजिए महारत्न में नहीं रखा गया वो नवरत्न में रखा गया। तो बताइए, तो 1954 में रखा गया था, ये हो गया। अब इसी तरह जो नवरत्न में ये जो 63वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे हाल बोलते हैं, ये नवरत्न कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हाल का, ये हुआ था हाल का स्थापना 1940 में हुआ था, मतलब 1940 में, तो 1940 में हुआ। याद रखिएगा 1988 में किसका, कौन सी कंपनी बनी थी बताइए तो ये जो बना था ना, ये बना था कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम CCIL बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने कंफ्यूज करने के लिए किया था, जिसमें हम ही कंफ्यूज हो गए फिर बाद में हम। चलिए 64 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे नालको बोलते हैं, ये देखिए नवरत्न कंपनी में भी आता है, याद रखिएगा ये नवरत्न कंपनी में आता है। और जो हम नालको पढ़े, वाल्को पढ़े, ये सब जो है बताया गया है कि कौन सी कंपनी नवरत्न है, कौन सी कंपनी महारत्न है ना? तो पेट्रोलियम का जो दोनों कंपनी है, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये महारत्न कंपनी है। लेकिन ये राष्ट्रीय एल्युमिनियम जो कंपनी लिमिटेड जो हम पढ़े, एल्युमिनियम का स्पेशल अभी एमसीक्यू दे रहे थे, उसी में नालको है, वाल्को नालको ये सब एल्युमिनियम कंपनी है। तो नालको जो है, ये बताइए नालको मतलब होता है कि एन हटा दीजिए, एल कर दीजिए, तो एल मतलब एल्युमिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। तो नालको की स्थापना जो है हुई थी कब, और ये नवरत्न में आता है, बताइए। तो हम बता देंगे भाई 1981 में हुआ था। तो 1981 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर हो गए। थोड़ा सा खींच रहा हूं इसलिए क्योंकि अब समाप्त होने वाला है। 65 क्वेश्चन है कि नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे NLC बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, लिंगाइट बोल दीजिए, लिग्नाइट नहीं बोलिए, लिंगाइट बोल दीजिए, जो कि कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। NLC डायरेक्ट सवाल है। तो NLC जो है इसकी स्थापना जो हुई थी ना, ये 1950 कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 6 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 66 क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसे AMDC बोलते हैं, AMDC की स्थापना कब हुई थी? जिसे हम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बोलते हैं। और ये सब जो है नवरत्न कंपनी है। अभी जितने भी पढ़ रहा हूँ नवरत्न कंपनी से ही पढ़ रहा हूँ, बस इसकी स्थापना पूछ रहा है। तो जैसे ही NMDC आ जाए ना, तो इसकी स्थापना का अगर पूछ देते तो 1958 बता दीजिएगा। तो 1958 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ये भी आप पढ़ लिए। अब इसी में 67 क्वेश्चन नंबर बताइए कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड जिसे RVNL बोलते हैं, तो RVNL की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो इसका बात करें कि रेल विकास निगम लिमिटेड जिसे RVNL बोलते हैं, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगर मान लीजिए यही चीज आपसे पूछ रहा है 68 क्वेश्चन नंबर, राइट्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो राइट्स लिमिटेड की स्थापना अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो बताइए क्या बताइएगा? तो राइट्स जैसे ही पूछ देना तो 1974 टिक लगा दीजिएगा। ये सब नवरत्न कंपनी है, तो 1974 जो लगाए ऑप्शन नंबर बी वो सही लगाए। और ये अंतिम सवाल है उद्योग कंपनी से, और अंतिम है नवरत्न कंपनी की सवाल से। है तो 25, लेकिन 25 सवाल मैंने कर देता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन मैं अभी देखना चाह रहा हूँ आपका रिव्यू, लाइक। अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, यहाँ पे हाइप जरूर करें, हाइप। तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड जिसे हम IREDA बोलते हैं, तो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पूछते, तो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा, अब हम तो ये समझ ही में नहीं आया, तो हम बताएंगे कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा जो विकास एजेंसी है, ये हमारा जो है 1970 मतलब 1987 में है। तो 1987 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। एक हम क्वेश्चन छोड़ दिए, शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी थी जो कि 1970 बोल रहा हूँ 1934 में आई थी, स्थापना हुई थी, और ये नवरत्न कंपनी में रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट था, जो कि 70 प्रश्न था जो कि छूट गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और 1987 में तो हम समझ गए कि
वो जो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी का स्थापना हुआ था और ये नवरत्न कंपनी में आते थे। तो जितने भी नवरत्न कंपनी से सवाल थे मैंने कर दिया। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। एक लास्ट वीडियो आज ही आएगा, आज या कल तक आपको अपलोड हो जाएगा और वो अंतिम वीडियो होगा, क्योंकि उस वीडियो के बाद नरेन अकाडमी भारत इंडियन का वीडियो नहीं करेगा, मतलब भारत ज्योग्राफी का लगभग मैं नहीं करूँगा। अगर आप देखते हैं, सारा लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं देखूँगा कि भारत का करूँगा। और इसके बाद जो आ रहा है, हो सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी करूँगा, नहीं तो 13 के बाद मैंने बायोलॉजी का बोला है तो बायोलॉजी करूँगा। तब तक इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, तभी हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लाऊँगा, अन्यथा मैं नहीं लाने वाला हूँ। ये भी जान लीजिए, क्योंकि हमारे भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने की हिम्मत करने की बात है, तो आप बढ़ाइएगा तभी। अब बायोलॉजी का एमसीक्यू ला रहा हूँ, सिर्फ बिहार एसआई दरोगा पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ने का तो सब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि कोई भी 6 से 12 तक ही, क्योंकि एनसीईआरटी आधारित ही बायोलॉजी मैं लाने जा रहा हूँ। तो तैयार रहेंगे? नरेन अकाडमी शिक्षा मंत्र पर मिलेंगे 13 तारीख के बाद। 14 तारीख को रात के 10 बजे से वीडियो अपलोडिंग होगा। हो सकता है ठंड के कारण मैं 8 बजे कर दूं, अन्यथा 10 बजे ही आएगा। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।